हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी। आज हम 10th स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 7th पार्ट देखने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में आपने फर्स्ट 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा था, तो आज रिमेनिंग 5 क्वेश्चन के सॉल्यूशन हम यहाँ पे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 से। चलिए, हमारा 6th क्वेश्चन है, इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, then find x and y। अब मुझे ये 4 वर्टाइसेस गिवन है जो पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हैं, तो मुझे फाइंड करना है मिसिंग वैल्यूज x और y की क्या होगी उसके लिए। सबसे पहले प्रॉपर्टी हमें पैरेललोग्राम की पता है, जो हमने एग्जाम्पल में सॉल्व की थी, कि we know that diagonals of a parallelogram bisect each other। मतलब मुझे ये पता है कि डायगोनल्स पैरेललोग्राम की क्या करती है, बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को। चलिए, तो पहले तो पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं कि लेट द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम बी a 1, 2, b 4, y, c x, 6, देन d 3, 5। ये 4 वर्टाइसेस मुझे गिवन है। तो देखिए किस तरीके से मुझे कोई डायग्राम मिलेगा, और मैंने कहा दोनों का मिड पॉइंट डायगोनल का बाइसेक्ट करेगा, मतलब कि ये लेंथ और ये लेंथ की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, और ये दोनों लेंथ भी क्या हो जाएगी, इक्वल। तो अगर ये पॉइंट m होगा तो मैं सकता हूँ कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। एम के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, ए बी डी का भी मिड पॉइंट बनेगा और ए सी का भी क्या बनेगा, मिड पॉइंट। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको कि सो मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ बी डी। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। तो सबसे पहले जो मुझे मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करना है वो यहाँ पे कहाँ करना पड़ेगा, सबसे पहले वो होगा a और c के लिए। तो ये अगर x1 है, x1 y1 है, ये अगर x2 y2 है, तो फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे बनेगा। और सिमिलरली बी डी के लिए भी अगर मैं इसे x1 y1 ले रहा हूँ, तो ये मेरा क्या होगा, x2 एंड y2। चलो तो फॉर्मूला लगाएंगे। सो आई विल गेट इट इज़ 1 प्लस एक्स बाई 2 एंड 2 प्लस 6 बाई 2। सिमिलरली 3 प्लस 4 बाई 2 एंड 5 प्लस y बाई 2। अब मुझे पता है कि कोऑर्डिनेट्स इक्वल होंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब कि ये एलिमेंट इसके साथ इक्वल हो जाएगा, और y एलिमेंट y कोऑर्डिनेट के साथ क्या हो जाएगा, इक्वल। देयरफॉर यू कैन से 1 प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 7 बाई 2 हो जाएगा। सिमिलरली 2 प्लस 6 8 बाई 2 हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 5 प्लस y बाई 2। चलिए यहाँ से क्या होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 इधर जाएगा तो 7 माइनस 1। तो 7 माइनस 1 होने पे आपको आंसर क्या मिलेगा, इसके लिए 6। सिमिलरली यहाँ 4 ये चला जाएगा तो ये हो जाएगा 8। फिर आप ये 5 को आप इधर ले जाएंगे तो ये -5 बनाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। देयरफॉर यू कैन से कि x इज इक्वल्स टू 6 एंड y इज इक्वल्स टू 3। तो इसे सॉल्व करने पे आपको आंसर मिल जाएगा, आपका फाइनल आंसर, कि दैट x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6, और y की वैल्यू क्या हो गई है, 3। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सो रिक्वायर्ड पॉइंट कौन सा होगा आपका, 6, 3 होगा, विच इज़ योर रिक्वायर्ड पॉइंट। और रिक्वायर्ड वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, तो रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई है यहाँ पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, दैट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and point B is 1, 4। अब यहाँ पे बोला गया कि एक सर्कल के लिए ए बी एक डायमीटर का रोल प्ले करेगी, बी के वर्टेक्स आपको गिवन है, सेंटर गिवन है, तो पॉइंट ए के वर्टाइसिस कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो मुझे फाइंड करके देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे कि लेट सेंटर ऑफ अ सर्कल इज P 2, -3 एंड फॉर डायमीटर ए बी, ए की पॉइंट को मैं ले लेता हूँ x, y, और b मुझे गिवन है 1, 4। चलिए डायग्राम कैसे बनेगा पहले तो वो देखिए। तो इस तरीके से मेरा डायग्राम बन जाएगा। अब देखिए मैं बताता हूँ, जैसे ये डायमीटर है तो ये भी रेडियस होगा,
ये भी रेडियस होगा, मतलब ए पी इक्वल्स टू पी बी लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं, कि ए पी की वैल्यू किसके इक्वल में हो जाएगी, पी बी की वैल्यू में। सो देयरफॉर पी क्या हो जाएगा, पी इज द, क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट, बिकॉज दोनों की लेंथ इक्वल हो गई। सो देयरफॉर यू कैन से हियर कि सेंटर P इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर ए बी। तो वो डायमीटर ए बी के लिए क्या बनेगा, एक मिड पॉइंट बन जाएगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने अभी देखा कि मिड पॉइंट का वैल्यू क्या होता है, मैंने बताया ये आपका x1 y1 बनेगा, xy को ले लो, और ये हो जाएगा आपका x2 y2, और उसको इक्वल किससे बताना होगा, 2 -3 से। देयरफॉर यू कैन से दैट 2 -3 इक्वल्स टू x + 1/2 एंड y + 4/2 हो जाएगा। चलिए कंपेयर करेंगे, आप इसे कंपेयर कर सकते हैं इस फर्स्ट पार्ट के साथ, सेकंड को कंपेयर कर सकते हैं सेकंड पार्ट के साथ। तो कंपेयर करने पे मुझे मिलेगा दैट x + 1/2 इक्वल्स टू 2 एंड y + 4/2 इक्वल्स टू 2 -3। चलो सॉल्व करेंगे, 2 इधर जाएगा तो 2 2 हो जाएगा 4, और ये 1 जब इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये होगा 4 - 1, जिसकी वैल्यू क्या बना देगा, ये 3। ये 2 इधर जाएगा तो ये होगा -6, और ये +4 जब इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -4, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -10। So therefore you can say x is equals to 3 and y is equals to -10. So point a की वैल्यू क्या हो गई, रिक्वायर पॉइंट, इट इज 3, -10 मेरी क्या हो जाएगी, रिक्वायर पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी, जो मुझे यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको याद रखना होगा मिड पॉइंट कैसे बनाया था, वो आपको केस याद रखना होगा यहाँ पे, बस वो याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी ईजिली सॉल्व हो जाएगा। So hence the coordinate of A are 3, -10। तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3, -10 आ जाएगा आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8, इफ A and B are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of P such that AP is equals to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। चलिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, वो आपको याद रखना होगा। मुझे बोला गया है ए के वर्टाइसिस हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -2, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -4, और ए पी इज 3/7 ऑफ ए बी रेशियो गिवन है, और पी लाई कर रहा है लाइन सेगमेंट ए बी पे, तो मुझे पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि आप जब भी रेशियो लेंगे वो किसका होना चाहिए, मैंने बताया था आपको पहले ही कि ए पी बाई पी बी का रेशियो हम लेते हैं। तो जो मुझे रिलेशन गिवन है वो क्या गिवन है, ए पी इज 3/7 ऑफ ए बी है, तो ये मुझे काम नहीं आएगा। तो सबसे पहले मुझे बोला कुछ इस तरीके से गया होगा, देखिए कि ये मेरी लाइन सेगमेंट हो गई, कि ये ए है और ये बी है, यहाँ पे पॉइंट है पी, तो मुझे रेशियो गिवन है ए पी, अगर 3 लूँगा तो ए बी की रेशियो लेंथ गिवन है कि वो क्या हो जाएगी 7, तो अगर मुझे पी बी की लेंथ फाइंड करनी होगी तो वो क्या हो जाएगी 4। ये डायरेक्टली मैंने कैलकुलेट किया है, पर आपका इसका कैलकुलेशन प्रूव करके बताना पड़ेगा कि पी पॉइंट ए बी को कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा, 3:4 रेशियो में। तो वो मुझे आपको बताना पड़ेगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आप जो गिवन रिजल्ट है उसको ले लेंगे। सो हियर यू हैव ए पी इज इक्वल्स टू 3/7 ऑफ ए बी। अब अगर ए बी को मुझे लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ ए पी प्लस पी बी लिख सकता हूँ, और ये 7 को आप इधर ले जाइए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सो यू विल गेट 7 ए पी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ ए पी प्लस पी बी। चलो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 ए पी प्लस ये क्या बन जाएगा 3 पी बी। अब ये 3 ए पी जो यहाँ पे बना था मेरे लिए, यहाँ पे जो मुझे वैल्यू मिली थी कि विच इज़ इक्वल्स टू 3 ए पी, उस ए पी को मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा तो 7 - 3 हो जाएगा। सो यहाँ पे मुझे मिलेगा अभी कि 4 ए पी इज इक्वल्स टू 3 पी बी, मैंने बताया था वैसे। देयरफॉर यू विल गेट ए पी इज टू पी बी इक्वल्स टू 3:4, और द रेशियो
ए पी इज टू पी बी इज 3:4, मतलब ये आपका रेशियो हो गया m/n का रेशियो। तो ये रेशियो आपको पता होना चाहिए कि हाँ कैसे हम इसे रिक्वायर करके ड्रॉ कर सकते हैं और किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे पता होनी चाहिए कि आप इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। आ जाएगा आइडिया कैसे करना है इसके लिए। तो ये तरीके से आपने रेशियो ढूंढ लिया m/n। चलिए अब p के पॉइंट फाइंड करने हैं आपको। अब मैंने रेशियो तो आपको बता दिया कि क्या मिला, 3:4 मिला, मतलब मैंने बताया था कि ये वैल्यू अगर m है तो ये वैल्यू किसकी होगी, n। सिमिलरली ये क्या बनेगा, x1, ये होगा y1, ये हो जाएगा आपके लिए x2 और ये हो जाएगा y2। तो कोऑर्डिनेट p का फॉर्मूला है ही आपके पास। सो देयरफॉर लेट p x, y बी द रिक्वायर पॉइंट। मैं ले लेता हूँ। देयरफॉर मेरा आंसर क्या होगा कि देयरफॉर x, y इक्वल्स टू 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4। सिमिलरली 3 इंटू -4 प्लस 4 इंटू -2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 हो जाएगा यहाँ पे इसको। चलिए अब आगे सॉल्व करने के लिए सॉल्व करते हैं। तो ये 3 2 हो जाएगा 6, 4 2 हो जाएगा -8, 3 -4 होगा -12, 4 -2 होगा -8। देयरफॉर आई विल गेट इट इज इक्वल्स टू 6 -8 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 एंड -12 -8 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4। चलो 6 -8 होगा -2, -12 -8 हो जाएगा -20। सो देयरफॉर यू विल गेट it is -2,7 and -20,7. So therefore coordinates of P are -2,7 and 20,7। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ यहाँ पे कि कैसे मैं उस पॉइंट को, यहाँ पे रेशियो इंपॉर्टेंट था जो हमने AP/PB निकालते थे। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप जो रेशियो लेंगे वो AP से PB का रेशियो लेना चाहिए, पूरे लाइन का रेशियो नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं कि आपका आंसर क्या आने वाला है। आ जाएगा आइडिया क्या करना है इसके लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है वो है क्वेश्चन नंबर 9, दैट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a -2, +2 एंड b 2,8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब यहाँ पे देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे बोला गया है कि ऐसे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो जो लाइन सेगमेंट ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इट मीन्स कैसे, जैसे कि अगर आपके पास लाइन है, पहले तो आपको कितने पॉइंट की रिक्वायर होगी 4 पार्ट्स के लिए। सपोज कि ये मेरे पास पॉइंट ए है और ये मेरे पास पॉइंट बी है। अब 4 पार्ट के लिए सपोज पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट मुझे 4 पार्ट में मतलब 3, मतलब मुझे ऐसे कितने पॉइंट बनाने पड़ेंगे, 3 पॉइंट बनाने पड़ेंगे ताकि मैं इसकी वैल्यू फाइंड कर सकूँ। तो मैं सपोज अज्यूम कर लूँगा कि ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट R होगा। अब इक्वल पार्ट है वो भी मुझे बताया गया है। तो चलिए सबसे पहले लेट अज्यूम कर लेते हैं कि लेट P, Q एंड R डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। मैं अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मेरा डायग्राम फेयर कैसे मिलेगा, कुछ इस तरीके से देखिए। ए क्या मिलेगा -2,2, P, Q, R और B पॉइंट मिलेगा मुझे इस तरीके से। ये मेरा फेयर डायग्राम हो गया। चलिए अब फेयर डायग्राम में मुझे क्या करना है, देखिए अगेन आगे कि मुझे रेशियो फाइंड करना है किसके क्या डिवाइड करेगा। तो सबसे पहले तो रेशियो वाली मेथड मैंने सिखाई थी जो आप यूज़ कर सकते हो। मैंने कहा था इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 1 ले लो और इसकी वैल्यू 1 ले लो। अब अगर P के पॉइंट फाइंड करने हैं तो P क्या करेगा, AB को 1:3 रेशियो में डिवाइड करेगा। Q फाइंड करना है तो Q क्या करेगा, 2:2 रेशियो में डिवाइड करेगा। और अगर R के लिए फाइंड करना है तो R क्या करेगा, 3:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। और ये आपके लिए x1 y1 और ये आपके लिए x2 y2 तो है ही उसके लिए। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करके आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट रेशियो ले लीजिए m/n 1:3, फिर दूसरा ले लीजिए 2:2 और तीसरा ले लीजिए 3:1। इसे आप डायरेक्टली कर सकते हैं। पर अगर मुझे इसे इस मेथड से नहीं करना है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी इस क्वेश्चन को मैं कर सकता हूँ। कैसे वो देखो कि अगर मैं सबसे पहले सिर्फ पॉइंट Q को कंसिडर करता हूँ, बाकी सबको निकाल देता हूँ मैं, अगर सपोज तो बाकी सारे डेटा मैंने निकाल दिया सपोज के, तो मैंने क्या बताया था वैसे कि सारा लेंथ का रेशियो क्या होता है आपके लिए 1:1 होता है। मैंने बताया था कि ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है। तो मैं लिख सकता हूँ कि Q डिवाइड क्या करेगा 2:2 रेशियो
जिसे मैं वापस 1:1 बना सकता हूँ, 2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 1:1 रेशियो। मतलब मैं लिख सकता हूँ कि Q क्या बन जाएगा इस केस में, ए बी का मिड पॉइंट बन सकता है। सो देयरफॉर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि पी क्यू क्या होगा, ए बी का मिड पॉइंट। तो सबसे पहला फॉर्मूला हम पी के लिए यूज़ करेंगे इसके लिए। तो देयरफॉर मैं यहाँ पे सबसे पहला स्टेटमेंट क्या लिखूँगा, तो मेरा सबसे पहला स्टेटमेंट होगा कि हियर क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला है x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 बाई 2। देयरफॉर ये फॉर्मूला मिलेगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ q इक्वल्स टू क्या मिलेगा, -2 प्लस 2 बाई 2 एंड +2 प्लस 8 बाई 2। चलो -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, आपको पता ही है, यहाँ पे ये वैल्यू तो 0 हो गई, ये हो गया 10 डिवाइडेड बाई 2, जिसे आप कैंसिल करेंगे 2 के साथ, तो आपको क्या मिलेगा 5, और 0 बाई 2 तो 0 ही होता है। देयरफॉर आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा इट इज़ 0,5 हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं पी पॉइंट के बारे में। अब मैं लिख सकता हूँ कि पी पॉइंट लाइन सेगमेंट ए क्यू को 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। मतलब P किसका मिड पॉइंट बन जाएगा, ए क्यू का मिड पॉइंट बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं दूसरा स्टेटमेंट जो अगर ऐड करना है तो वो मैं कर सकता हूँ कि हियर P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। चलो ए क्यू के लिए ये x1 होगा और ये y1 होगा, तो x2 y2 क्यू के कोऑर्डिनेट्स होंगे। चलिए तो फॉर्मूला लगाएंगे। सो आपको मिलेगा इट इज़ कोऑर्डिनेट्स ऑफ P विच इज़ इक्वल्स टू -2 प्लस 0 बाई 2 एंड 2 प्लस 5 बाई 2। चलिए -2 प्लस 2 तो कैंसिल होकर बना देगा -1, ये 5 प्लस 2 हो जाएगा 7, अब 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, सो देयरफॉर आपका आंसर आ जाएगा इट इज़ -1,7 बाई 2। अब बात करते हैं आर पॉइंट की। तो मैं लिख सकता हूँ कि आर पॉइंट क्यू बी, मतलब क्यू से लेके बी लाइन सेगमेंट को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:1। मतलब आर किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, क्यू बी का मिड पॉइंट या बी क्यू का मिड पॉइंट आप लिख सकते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे अपना नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगा कि हियर आर इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी। चलो अब अगर आर आप ये ले रहे हो इसके लिए, तो आपको ध्यान में रखना होगा आपका x1 y1 क्या होगा। तो जो q के कोऑर्डिनेट हैं वो इस केस में आपके x1 y1 बनेंगे, और b के कोऑर्डिनेट आपके क्या बनेंगे, x2 और y2। चलो तो सॉल्व करेंगे। सो इट इज़ देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ r इज इक्वल्स टू 0 प्लस 2 बाई 2 एंड 5 प्लस 8 बाई 2। सो इट विल बिकम 2 बाई 2 हो जाएगा 1, 5 प्लस 8 हो जाएगा 30 बाई 2। सो देयरफॉर यू कैन से thus the coordinates of P, Q and R is 0,5, -1,7, no, sorry 1,7 by 2 and +1,13 by 2। तो इस तरीके से आप इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने बताया कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, तो एक ट्राई सेक्शन वाला था, ये 4 सेक्शन कराता है, उस केस के लिए बताया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि आप इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं और आंसर कैसे निकालेंगे। आई होप आपको आइडिया आ जाएगा कि हमने इसे कैसे सॉल्व किया हुआ है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट और एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। अब लास्ट क्वेश्चन मुझे गिवन है 10th क्वेश्चन, दैट फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टाइसिस आर 3,0, 4,5, -1,4 एंड 2,-1 टेकन इन ऑर्डर। मतलब यहाँ पे बोला गया मुझे एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है। अब एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, तो आपके बुक में एक हिंट गिवन है जिससे हम यूज़ करेंगे कि दैट हिंट इज एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा ताकि रोम्बस का अगर आपको एरिया कैलकुलेट करना है तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब कि लेट वर्टाइसिस ऑफ अ रोम्बस आर ए 3,0, बी 4,5, सी -1,4 एंड डी 2 -2,-1। मतलब मुझे रोम्बस कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ रोम्बस के लिए प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स कौन कौन सी होगी मेरी, सबसे पहली होगी डायगोनल ए सी, फिर कौन सी AC होगी, डायगोनल बी डी। अब AC की वैल्यू मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, तो A के वर्टेक्स अवेलेबल हैं, C के वर्टेक्स अवेलेबल हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा। सिमिलरली BD की वैल्यू के लिए मैं किसके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा,
पॉइंट बी और पॉइंट डी के बीच में। सो देयरफॉर अगर मैं ये चीज़ अप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे कि ए सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -1 -3 होल स्क्वायर प्लस 4 -0 होल स्क्वायर विच विल बिकम √16 + 16 विच इज 4√2। सिमिलरली बी डी कैलकुलेट करूंगा तो विच इज इक्वल्स टू -2 -4 होल स्क्वायर देन -1 -5 होल स्क्वायर इट इज अंडर रूट ऑफ 36 + 36 विच विल बिकम 6√2। चलिए मुझे फाइंड करना है तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू क्या गिवन है, मुझे बोला गया था इट इज हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल। मेरी डायगनल कौन कौन सी है, ए सी और बी डी मेरी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड डायगनल हो जाएगी। देयरफॉर आई विल गेट इट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं ए सी बी डी की। सो आई विल गेट हाफ इंटू 4√2 प्लस 6√2। चलिए √2 इंटू √2 कितना हो जाता है, मुझे पता है 2 हो जाएगा, और ये 2 और -2 मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो मेरे पास बच गया 4 इंटू 6, तो 6 4 जा कितना होगा 24। सो देयरफॉर माय फाइनल आंसर विल बी 24 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरीके से मैं इस रोम्बस का एरिया भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। चलिए अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, अगेन मैंने बताया जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था एग्जाम्पल में कि आप किसी एक डायगोनल को ज्वाइन करके आपको 2 ट्राइंगल मिलेंगे, दोनों ट्राइंगल का अलग अलग एरिया कैलकुलेट करो, दोनों को ऐड करोगे तो भी आप ये आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। पर अगर आप रोम्बस का ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो वो ईजी हो जाएगा। तो ये था आपका एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक लास्ट टॉपिक बाकी है विच इज़ एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला फाइंड करना, वो हम फाइंड आउट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।